हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th सब्जेक्ट आपका साइंस, क्वेश्चन आंसर का डे 6। क्लास 7th साइंस क्वेश्चन आंसर का डे 6। डे 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। आज डे आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 से। तो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव पाचन तंत्र का एक डायग्राम बनाना है, लेवल डायग्राम बनाना है, अच्छा डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम मैंने बनाया है, आपको अपनी नोटबुक में ये डायग्राम बनाना है और उनके सारे पार्ट्स को डिफाइन करना है। तो इसमें ज्यादा कुछ समझाने का तो है नहीं, बस पार्ट्स को डिफाइन करते हैं। देखिए, पैरोटिड ग्लैंड यानी कि कर्णमूल ग्रंथि जो आपके मुख द्वार के ऊपर होती है। फेरिंक्स होती है आपकी ग्रसनी, जिससे आपका भोजन यहाँ से जाता है, तो ग्रसनी इसे बोलते हैं, ग्रसनी जिसमें भोजन का घास जाता है। स्टोमक ये होता है आपका पेट। फिर इधर से देखेंगे ऑस्फेगस भी आपके ग्रसनी के नीचे उपस्थित होता है। उसके बाद आपका आता है लिवर, लेफ्ट साइड में लिवर को बोलते हैं यकृत। स्टोमक के नीचे आपका होता है पैनक्रीज, जिसे बोला जाता है अग्नाशय, जिससे अग्नाशय रस निकलता है, पैनक्रीज जूस बोला जाता है जिसे। उसके नीचे आपके लिवर के नीचे साइड में होता है गाल ब्लेडर। अब लिवर से यकृत से आपका क्या निकलता है, बील जूस, और बील जूस के बाद पित्ताशय यानी कि गाल ब्लेडर होता है पित्ताशय। ये रहा, इस पित्ताशय में से पित्त रस निकलता है, बील जूस निकलता है। उसके बाद आपके ये स्टोमक के लेफ्ट साइड में ड्यूडेनम एंड पैनक्रीज के नीचे आपके ये आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको ये छोटी ये दिख रही है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बड़ी फिंगर नुमा जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इसके बाद आपके आता है रेक्टम, जिसे बोलते हैं मलाशय, एंड लास्ट में आता है एनस, जिसे बोलते हैं मलद्वार, जहां से हमारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, एक्सक्रीट होता है। तो यह आपका डायग्राम था, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड यानी कि कर्णमूल ग्रंथि, फेरिंक्स आपका ग्रसनी, ऑस्फेगस इसी के नीचे उपस्थित होता है, स्टोमक फिर पेट, पैनक्रीज यानी अग्नाशय, लिवर यानी यकृत, गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय, ड्यूडेनम। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की ये छोटी लाइन है, ये वाली ये लाइन है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का ये, रेक्टम का मलाशय, एनस का आपका होता है मलद्वार, और अपेंडिक्स इस लास्ट में उपस्थित होता है अपेंडिक्स। तो ये आपका डायग्राम है, लेवल डायग्राम, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी देखेंगे। हाउ डज डाइजेशन टेक प्लेस इन रूमिनेंट्स। हाउ डज कैसे डाइजेशन यानी कि पाचन होता है, किसमें, रूमिनेंट्स में, यानी कि जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी, इनमें डाइजेशन किस प्रकार होता है। आपको पता है ये जीव क्या कर देते हैं, सेल्यूलोज को भी पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं, द ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल यानी घास खाने वाले जानवर, क्विकली यानी तेजी से, शीघ्रता से, स्वेलो निगल जाते हैं द फॉडर चारे को, एंड स्टोर इन इट ए सेपरेट पार्ट, और एक अलग स्थान पर, सेपरेट पार्ट एक अलग हिस्से में स्टोर कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, ऑफ द स्टोमक पेट के। तो कॉल्ड उसे क्या कहा जाता है, रूमेन। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्विकली सेलो कर लेते हैं किसको, फॉडर को, चारे को, और उनके पेट के अंदर एक सेपरेट पार्ट हिस्सा होता है जिसमें वो खाना स्टोर हो जाता है। उस पेट के अलग पार्ट को क्या कहा जाता है, रूमेन। इन द रूमेन के अंदर फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड। तो फूड जो होता है, जो उन्होंने फूड खाया यानी कि जो फॉडर खाया है, चारा खाया है, वो पार्शियली आंशिक रूप से डाइजेस्टेड हो जाता है, जिसे कड कहा जाता है। जो आंशिक रूप से डाइजेस्ट होता है उसे कड कहा जाता है। और द कड इज ब्रॉट टू द माउथ, और जो वो कड है वो वापस मुंह में लाया जाता है, किसके लिए, जुगाली करने के लिए, इन स्मॉल लम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड च्वीड, और चबाया जाता है। तो ये बार बार आपने गाय भैंसों को देखा होगा, मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, तो वो उनका कड ही होता है, जो आंशिक रूप से डाइजेस्ट फूड होता है, जो फॉडर होता है, उसे कड कहा जाता है। तो वो कड को क्या करते हैं, उस रूमेन में, जिस रूमेन में उन्होंने इस फूड को स्टोर किया है, उसमें से लम्स के रूप में, थोड़े थोड़े भोजन के रूप में वो अपने मुंह में लाते हैं और चबाते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कड इज कॉल्ड रूमिनेशन। और ये जो कड को चबाने की प्रक्रिया, च्यूइंग चबाने की प्रक्रिया, प्रोसेस प्रक्रिया
ऑफ द कड, किसकी, कड को, इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो इसी प्रक्रिया को रूमिनेशन कहा जाता है। तो आपके देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, ये आपके हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बी, क्वेश्चन नंबर 4 का डी, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ टंग, जीभ का एक डायग्राम बनाना है, शोइंग डिफरेंट रीजन्स फॉर टेस्ट बर्ड, यानी जो जीभ के अंदर हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं तो उनके डिफरेंट रीजन भी होते हैं कि कौन सी चीज से हमें कहाँ खट्टा पता चलता है, कहाँ मीठा पता चलता है, कहाँ कड़वा पता चलता है। तो उसका हमें क्या बनाना है, लेवल डायग्राम बनाना है। तो ये आपका डायग्राम है, इसमें आपके देखेंगे कि जो सबसे नीचे का पार्ट है, जो हमारे जीभ के बिल्कुल आगे का हिस्सा है, वहां पर हमें स्वीट का पता चलता है। जो हमारे जीभ के हिस्से का बिल्कुल पीछे का पार्ट है, वहां हमें बिटर, कड़वे का पता चलता है, इस जगह पे कड़वे का पता चलता है। जो हमारे साइड, जीभ के साइड का हिस्सा है, दोनों साइड का हिस्सा, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे हमें सौर, खट्टे का पता चलता है। और जो जीभ के सौर के नीचे जो हल्का पार्ट है दोनों तरफ, वहां हमें साल्ट, नमकीन का पता चलता है, नमक का पता चलता है। तो ये आपका डायग्राम था टंग का, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। आज हमारे डे 6 पर क्वेश्चन नंबर 4 का ए, बी और डी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।